प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। साइंस क्लास 6 जीपीएस गैरमना नौगों उत्तरकाशी। प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। अपारदर्शी वस्तु वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देती अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। उदाहरण दीवार, लकड़ी, पुस्तक आदि। पारदर्शी वस्तु वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उदाहरण शीशा, कांच, पानी आदि। पारभासी वस्तु वह वस्तु जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर गुजरने देती है पारभासी वस्तु कहलाती है। उदाहरण तेल लगा कागज, पन्नी, पॉलिथीन आदि। छाया जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उसे छाया बनता है। दीप्त पिंड या वस्तु जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती और विद्युत बल्ब आदि। पर्दा वह वस्तु जिस पर छाया बनती है पर्दा कहलाता है। अपारदर्शी वस्तुएं चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, सीढ़ी, खाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट। पारदर्शी अथवा पारभासी वस्तुएं वायु, जल, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, सेल फोन शीट, तार की जाली। दीप्त लाल तप्त लोहे का टुकड़ा। प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, गैस बर्नर की ज्वाला। प्रकाशमान टॉर्च सूर्य, चंद्रमा, जुगनू केवल रात में। अदीप्त मिट्टी के तेल का स्टोव, क्योंकि यह जल नहीं रहा। यदि जलता हुआ मिट्टी के तेल का स्टोव पूछ जाए तो वह दीप्त होगा। दर्पण तथा परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो ये उसी ओर मुड़कर वापस चली जाती है जिस ओर से आई हुई होती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण दर्पण। दर्पण वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। जैसे वायु पारदर्शी है और अदीप्त भी है। जैसे जल पारदर्शी है और अदीप्त भी है। चट्टान का टुकड़ा अपारदर्शी है और अदीप्त भी है। एल्युमिनियम शीट अपारदर्शी भी है और अदीप्त भी है। दर्पण अपारदर्शी भी है और अदीप्त भी है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है और यह वस्तु के समान और बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनाए हैं। उदाहरण घर में चेहरा देखने वाला दर्पण, सैलून में प्रयोग होने वाला दर्पण आदि। नंबर 2 गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्र अथवा गोलीय होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। पारभासी वस्तुओं के उदाहरण जैसे धुआं है तो धुआं एक पारभासी वस्तु है क्योंकि इससे आर पार दिखाई देता है, वह भी हल्का हल्का। और जैसे कागज है, कागज को अगर हम अपने सामने रखें तो उससे भी हल्का हल्का दिखता है। जैसे बादल है, बादल से कुछ अगर बादल सूर्यों के पीछे छुप जाते हैं तो वह हल्का हल्का दिख जाता है। और जैसे जाली है तो जाली से हम बाहर का दृश्य हल्का हल्का देख सकते हैं। प्रकाश का मार्ग कैसा होता है?
प्रकाश का मार्ग सीधा होता है, अर्थात यह सरल रेखा में गमन करता है। एक दीप्त वस्तु का उदाहरण दीजिए, जैसे कि मोमबत्ती। क्या होगा जब प्रकाश नहीं हो? जब प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक और सीधा पाइप है और एक और टेढ़ा पाइप। आप सीधे पाइप में देख रहे हैं कि मोमबत्ती की रोशनी अंदर तक जा रही है, पर टेढ़े पाइप में रोशनी अंदर तक नहीं जा पा रही है। हमें अंधेरे कमरे में रखी कोई वस्तु दिखाई क्यों नहीं देती है? अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता है, इसलिए उसमें रखी कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। किस प्रकार की वस्तुओं की छाया बनती है? पारदर्शी वस्तुओं का। सूची छिद्र कैमरा का क्या उपयोग है? सूची छिद्र कैमरा का उपयोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। हमें सूर्य या सूर्य की प्रतिबिंब सीधे क्यों नहीं देखना चाहिए? हमें सूर्य या सूर्य की प्रतिबिंब सीधी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ आने वाली विकिरण से हमारा आँख खराब हो सकता है। प्राकृतिक में बनने वाले एक सूची छिद्र कैमरा का उदाहरण दीजिए। पेड़ों की पत्तियों के बीच से जब प्रकाश गुजरता है तो पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। जिस छिद्र से यह प्रकाश निकलता है वह सूची छिद्र कैमरा की भांति ही कार्य करता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो ये उसी ओर मुड़कर वापस चली जाती है जिस ओर से आई हुई होती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक वस्तु का उदाहरण दीजिए जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण। दीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत का बल्ब आदि। पारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे शीशा, कांच, पानी आदि। अपारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु को आर पार नहीं देख सकते उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे दीवार, लकड़ी, पुस्तक आदि। पारभासी वस्तु। जिन वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसे वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जैसे धुआं, कोहरा और तेल लगाना कागज आदि। छाया वस्तु। हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब कोई पारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है, जैसे कमरे की दीवार, इमारतें, सतह जो छाया की तरह कार्य करते हैं। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकाश। हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुएं को देखने में सहायता करते हैं।
दर्पण वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने में काम आता है। नंबर 2, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोलने गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की आ जाती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। परावर्तन, किसी समतल सतह से टकरा कर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाने को परावर्तन कहते हैं। जैसे झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र प्रतिबिंब तब संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। एटी मैथ साइंस GOPS गैरोनाल, नौगांव, उत्तरकाशी। I am Monty Garola, Class 6।